मैं किसी समाज के बारे में नाम इसलिए नहीं लेना चाहता है कि हो सकता है वे गड़बड़ न हो और दूसरे लोग बेवजह उनसे उनके बारे में ऐसी चर्चा करते हैं। लेकिन कई समाजों के बारे में चूंकि इसलिए चर्चा आती है कि हम बहुत सारे समाजों से बनके इस चुनाव में रह पाते हैं और चुनाव में जीत पाते हैं। सारे के सारे समाज जब मिल जाते हैं तभी जाके हमारा झंडा रह पाता है। तो अभी हम जातिवार भी मीटिंग कर रहे हैं और अपने जो लोग वर्षों से हमारे साथ हैं, कुछ वो और कुछ नए, उनसे भी जैसे आपके सामने मैं बोल रहा हूं उसी तरह से उनसे बैठ के चर्चा करेंगे कि वास्तव में हालत क्या है। तो मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि ये समीक्षा चुनाव के पहले, पुराने जमाने में लोग जब युद्ध करने जाते थे, अब वो युद्ध बचा नहीं है, तो राजा महाराजा की जो फौज होती थी वो फौज के लोग अपने अपने हथियार देखते थे कि इनमें जंग लग गई, ये चले विलाक हैं कि नहीं है, चाहे तलवारें हों, चाहे वो भरतल बंदूकें, चाहे तोपें। तो ये अब चूंकि वो जमाना बचा नहीं है, अब कोई आप पे आक्रमण करे या आप किसी पे आक्रमण करो, तो ये राजनीतिक मतदाता और वोट के रूप में बात होती है। अब वो जमाना बचा नहीं, तो चुनाव के पहले चूंकि अपने सारे चीजें देखना पड़ती हैं कि हम मजबूती में हैं पहले से कि नहीं, या कमजोर तो नहीं हो गए। तो कमजोर हैं तो फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरह का ये मीटिंगों का सिलसिला है कि हमारी स्थिति क्या है, ये जानकारी हमें होना चाहिए। पुराना जो हमारा साथी है वो थोड़ा सा लापता हो गया है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मतदाता सूची का पिछले समय हमने काम किया था, सब कार्यकर्ताओं से कहा था नए लोगों को, और पुराने भी उसमें शामिल थे, कि वोटर लिस्ट बन रही है, जरा अपने घर परिवार के गांव के लोगों को देख लो, ये मतदाता सूची में जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, कोई छूट तो नहीं गए, कुछ कट तो नहीं। तो दो काम उन्हें मुख्य रूप से सौंपे थे, एक जातिवार गणना और दूसरा काम वोटर लिस्ट में कोई छूटे नाम तो नहीं है, और तीसरा काम था कि अपनी स्थिति क्या है। तो तीनों कामों में ये रिपोर्ट जो मुझे देखने को मिली, जातिवार गणना तो एकदम सही आई। मैं कई बार चेक भी कराया गांव में कि ये भैया ने सही भेजी कि फर्जी वर्जी तो नहीं भेजी, तो वो तो लगभग सही आई, क्योंकि वो एक जगह बैठ के किया जा सकता था। हम गांव के सब लोगों को पहचानते हैं कि ये कौन सी जाति का व्यक्ति है, उसका उतना जोड़ करना आसान काम है, तो वो एक ही जगह बैठ के कर सकते हैं, घर घर जाने की जरूरत नहीं होती। और वोटर लिस्ट में घर जाने की जरूरत पड़ती है कि कौन से गांव का, कौन से परिवार का कौन सा व्यक्ति है, बहू या उसके नया परिवार का बच्चा, किसका नाम नहीं है जो 18 साल का होता है। तो उसमें रेट ये आया कि एक भी गांव से एक भी लिस्ट ऐसी नहीं आई जिसमें कहा जाए कि ये नाम नहीं है। उससे मुझे ऐसा लगा कि लोग गए ही नहीं है किसी के घर, ना उनने पूछा है, न जांच की है, और इसलिए इस बारे में कोई नाम ही नहीं आया कि इनको जोड़ना है या जो ऊपर चले गए इन्हें कटना है। तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। उससे ये लगता है कि कार्यकर्ता अब पुराना वाला थोड़ा सा ये सोचता है कि क्या यार देख लेंगे, और इस बड़ा नुकसान होता है चुनाव में। एंड टाइम पे ढूंढते फिरते हैं कि हमारे वोट का क्या हुआ। तो उसमें थोड़ी कार्यकर्ता की उदासी सी समझ में आई कि इसकी रुचि रुचि नहीं। तीसरा काम जो कहा था कि घर घर